पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 एनसीईआरटी का प्रश्न संख्या 15 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 15 जो है देखने में बहुत ही बड़ा प्रश्न है, लेकिन प्रश्न में कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझ लेंगे और उसके बाद बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो प्रश्न संख्या 15 में आपको दिया गया है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। तो हम आपको प्रश्न को अब समझा देते हैं। देखिए, एक काम है और उस काम करने के बाद एक दिन या एक तारीख जो है फिक्स किया गया है, उस तारीख से यदि लेट होगा तो आपको जुर्माना लगेगा। और जुर्माना इस प्रकार लगेगा कि आज का जो जुर्माना होगा वो पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक होगा। फिर से सुनिए कि जो आज का जुर्माना होगा जो पहले के दिन के जुर्माना से 50 रुपये अधिक होगा। तो बोला कि इस काम को 30 दिन जो है विलम्ब कर दिया, मतलब कि लेट कर दिया, तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। और देखिए उसके बाद प्रश्न में इतना बोला है कि पहले दिन जो है 200 रुपये जुर्माना लगा, तो अगला दिन क्या लगेगा, 50 रुपये अधिक लगेगा, तो 250 रुपये हो गया। फिर अगला दिन क्या लगेगा, 50 रुपये अधिक लगेगा तो 300 लगेगा। फिर अगला दिन कितना लगेगा, तो 350 रुपया लगेगा। फिर अगला दिन कितना लगेगा, 50 अधिक मतलब कि 400 लगेगा। इसी प्रकार 30 दिन लेट करता है तो उसको कितना रुपए देना पड़ेगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि पहला दिन का जुर्माना लिखेंगे हम लोग। पहला दिन का जुर्माना, पहला दिन का जुर्माना, पहला दिन का जो जुर्माना है जो आपका 200 रुपया है। और अब लिखेंगे दूसरा दिन का जुर्माना, दूसरा इसी प्रकार लिख देते हैं। आप लिखिएगा दूसरा दिन का जुर्माना कितना होगा, तो 50 रुपये अधिक होगा। तो 200 है तो यहाँ पर अब लगेगा 250 रुपये। उसी प्रकार तीसरा दिन का जुर्माना लिखेंगे हम लोग तीसरा दिन का जुर्माना, तो 50 अधिक लगेगा तो 250 है, तो यहाँ पर अब 300 लगेगा। उसी प्रकार हम चाहे तो आगे भी एक दो और लिख लेते हैं। लिखेंगे हम लोग चौथा दिन का जुर्माना, चौथा दिन का जुर्माना कितना हो जाएगा, 350 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार कितना लिखना पड़ेगा, तो आपको 30 को लिखना पड़ेगा। कितना लिखिएगा, 30 को लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला दिन आपका 200 है, तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग 200। और उसके बाद आपका है 250, तो 250 लिखिए। उसके बाद आपका 300 लिखिए और उसके बाद आपका हो जाएगा 350 और उसके बाद आप डॉट डॉट लगा दीजिए। लेकिन इतना याद रखिएगा कि आपको 30 दिन देना पड़ेगा। तो देखिए एक दिन के लिए एक पद हो गया, दो दिन के लिए 2 पद, ये आपका तीसरा पद, ये आपका चौथा पद। इसी प्रकार कितना दिन है, तो 30 दिन है। तो कितना पद हो जाएगा, तो आपका 30 पद हो जाएगा, यानी n का मान आपका 30 हो गया। इतना तो समझ में आ गया। 30 दिन लेट करेगा तो 30 पद होगा। एक दिन के लिए 1 पद, 2 दिन के लिए 2 पद, 3 दिन के लिए 3 पद और 30 दिन के लिए 30 पद होगा। और पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं, तो n का मान आपका 30 हो गया। और ये आपका जो हो गया 200, 250, 300, 350, ये आपका एक AP हो जाएगा। ये आपका AP हो गया। और AP का प्रथम पद आपका 200 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्रथम पद,
प्रथम पद, और प्रथम पद को हम लोग ए से लिखेंगे और ए का मान कितना हो जाएगा, तो ए का मान आपका हो जाएगा 200। उसके बाद हम लोग सार्वअंतर निकाल लेते हैं, लिखेंगे हम लोग सार्वअंतर, सार्वअंतर, और सार्वअंतर को हम लोग डी से सूचित करेंगे। और डी निकालने का तरीका होता है बाद वाला माइनस पहले वाला, था 250 माइनस 200, जब इसको घटा लीजिएगा तो आपका 50 हो जाएगा। तो n का मान आपका 30 हो गया, a का मान आपका 200 हो गया और d का मान आपका 50 हो गया। तो प्रश्न में क्या बोला कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना राशि देना पड़ेगा, मतलब कि कितना राशि देना पड़ेगा, कहने का मतलब है कि उसको सबको जोड़ के बताइए कि कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप इससे समझ सकते हैं कि पहला दिन 200 दिया, फिर अगला दिन 250 दिया, फिर अगला दिन 300 दिया, तो और ऐसा करते करते उसको 30 दिन देगा। तो सबको जोड़ के बताइए कि वो कितना रुपए अदा करनेगा, यानी आपको प्रश्न में एसएन निकालना है। और एसएन तो आप जानते हैं कि सबका योग होता है, और योग निकालने का फार्मूला लिख दीजिए, यहाँ लिखेंगे फार्मूला। योग जब भी बोलेगा तो आप एसएन लिखिएगा। तो एसएन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर हम लोग मान रख देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो एस एन का मान आपका 30 है, तो यहाँ पर आप 30 लिख दीजिए, इक्वल टू 30 बटा में 2 ब्रैकेट लिखेंगे 2 इंटू ए, और ए का मान कितना है, तो ए का मान आपका 200 है, तो आप 200 लिखिए प्लस एन, तो एन का मान आपका 30 माइनस 1 और इंटू डी, और डी का मान आपका 50 है, तो यहाँ पर ये 50 लिख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो एस 30 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 से 30 कितना बार में कट जाएगा, 2 से 30 आपका 15 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर आप 15 लिखिए ब्रैकेट 2 को जब 200 से गुना करेंगे तो आपका 400 हो जाएगा, और प्लस 30 में से 1 घटाएंगे तो आपका 29 और गुना 50, इस प्रकार से ब्रैकेट बंद कर दीजिए। तो एस 30 इक्वल टू हो जाएगा 15 ब्रैकेट 400 और प्लस देखिए जब 29 को जब हम लोग 50 से गुना करेंगे तो 9 पचे 45 और 5 दूना 10 और 4 14 हो जाएगा, एक जीरो है तो आप एक जीरो लगा दीजिए। इतना तो आ गया होगा समझ में। तो एस 30 बराबर आपका हो जाएगा 15, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं है तो इसको आप गुना लगा दीजिए, ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं तो गुना हो गया। अब 400 प्लस 1450, तो 1400 और 400 1800 हो जाएगा, और यहाँ पर ही 50 हो गया तो आपका हो जाएगा 1850। अब एस 30 बराबर आपका हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए। जब हम लोग 1850 को गुना करेंगे 15 से तो आपका हो जाएगा 27,750, 27,750 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका यही आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा था कि एक ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना राशि अदा करने पड़ेगा यदि वह कार्य को 30 दिन विलम्ब कर देता है। तो 30 दिन का जुर्माना कितना हो गया, तो 30 दिन का जुर्माना जो हो गया 27,750 रुपये हो गया। तो यहीं पर ही प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर सके। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।